दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज हम लोग एक लीवर का टॉपिक डील कर रहे हैं। सर्जरी का टॉपिक है, मेडिसिन का भी टॉपिक है। ये लीवर सिस्ट क्या है? लीवर सिस्ट, जैसा कि हम जानते हैं, सिस्ट एक जनरल सर्जिकल डिजीज है, जिसका मतलब ए मास लाइक अपीयरेंस, फ्लूइड कंटेनिंग ब्लैडर, मास लाइक अपीयरेंस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड हेयर। यहाँ पर क्या हो रही है? लीवर में बन रही है सिस्ट। ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिपैटिक सिस्ट। तो ये सिस्ट तो ऐसे कहीं भी हो सकता है, लेकिन लीवर में जो सिस्ट बनता है उसको हम लोग हिपैटिक सिस्ट बोलते हैं। चलिए, ये सिस्ट बन कैसे जाता है इस बात को आप देख लें। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ये लीवर है, और ये भी बात को याद रखना होगा कि लीवर में भी सबसे कॉमनेस्ट साइट जो है बाइल कैनालिकुली, बाइल डक्ट। क्योंकि सिस्ट क्यों बन जाता है पहले वो ध्यान दे देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये लीवर पर कैमल सेल है, ऐसे तो हेक्सागोनल होता है। तो ये जो सेल है तो सेल ये पहले हेल्दी सेल है। अगर सपोज दैट किसी तरह का एजेंट एक्सपोज करता है इस पर, तो जब एजेंट एक्सपोज करेगा, किसी भी इंजुरी का एजेंट एक्सपोज करेगा तो क्या होगी? तो कैसा इंजुरी एक्सपोज करेगा? रिवर्सिबल इंजुरी। तो ऐसा इंजुरी जो रिवर्सिबल होता है, तो वह इंजुरी जब इस पर एक्सपोज करता है लीवर पे, तो होगी क्या कि जो सेल होगी वो डिजेनरेट होने लगेगी। तो डिजेनरेटेड सेल का नेचर होता है कि वो पेरीफेरी की तरफ मूव करेगी। तो डिजेनरेटेड सेल्स मूव इन पेरीफेरी। तो यहाँ से जो सेल होगी वो मूव कर जाएगी किधर की तरफ? पेरीफेरी की तरफ, और मूव करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। इस तरह से क्या हो जाएगी कि ये जो बीच में फ्लूइड भरेगा यहाँ पे, और इसमें फ्लूइड भरने के कारण क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इसका जो साइज होगी इस कैविटी का वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगी, और यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट जो भी होता है कहीं भी, तो सिस्ट का मतलब ही होता है फ्लूइड कंटेनिंग ब्लड लाइक कैविटी। तो ये जो बाहर में डिजेनरेटेड सेल होंगे और अंदर में क्या हो जाएगी? फ्लूइड हो जाएगी, और इस तरह से सिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सिस्ट। तो यहाँ पर लीवर में जो सिस्ट बनेगा, हम क्या बताए थे कि इसका जो सबसे कॉमनेस्ट साइट क्या पे होती है? बाइल कैनालिकुली और बाइल डक्ट, जिसमें ये सिस्ट बनने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। अब आइए, ये तो हमें समझ में आ गया सिस्ट बनता है। अब जो बात चलते हैं इसका टाइप पे कि कौन कौन से टाइप का सिस्ट बनता है। तो जनरली लीवर में 4 टाइप का सिस्ट बनता है। एक बोलते हैं सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट का मतलब होता है, सिंपल मतलब जो एक सिंगल सिस्ट बनता है। ऐसा सिस्ट जो लीवर में एक सिस्ट बन जाता हो और कहीं भी बन सकता है। वो लीवर के किसी भी साइड पे डेवलप हो सकता है। ज्यादातर साइड उसका राइट हाइपोकोंड्रियम अपर साइड में होती है, अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट इस साइड पे क्या होती है? ये ज्यादा बनती है। तो ये सिंपल सिस्ट क्या होती है? वो सिंगल सिस्ट बोलते हैं, यानी एक सिस्ट बनता है और इसके पीछे कोई ना कोई इंजुरियस एजेंट, कोई ना कोई एजेंट, चाहे वो अल्कोहल है या फिर इन्फेक्शन है या कोई किसी तरह का और भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो इस तरह का जो एजेंट है वो यहाँ पर क्या करता है? सिंपल सिस्ट बनाता है। यह सिस्ट जो होता है वो छोटा होता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह के इफेक्ट सिस्ट को लोग सिंपल सिस्ट बोलते हैं। दूसरा जो सिस्ट होती है वो होता है पॉलीसिस्ट लीवर, पीसीएल, यानी पॉलीसिस्टिक लीवर बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक लीवर यानी कि कई सिस्ट बन जाते हैं लीवर में। तो ये जो पॉलीसिस्ट जो बनता है, इसके पीछे जो रीजन, पॉलीसिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो सिस्ट होते हैं वो लीवर में यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी सिस्ट, यहाँ बन जाएगी सिस्ट, यानी कई सिस्ट बन जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं लोग? पॉलीसिस्टिक लीवर बोलते हैं। पॉलीसिस्टिक लीवर का जो मेन इटियोलॉजी होती है वो क्या है? इनहेरिटेड डिजॉर्डर्स है। इनहेरिटेड मतलब कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये जेनेटिक डेवलप हो जाती है। पॉलीसिस्टिक लीवर जो होता है कोरिलेट होता है, वो बहुत क्लोज होता है किससे? पॉलीसिस्टिक किडनी से। यानी कि कहने का मतलब कि जो भी पर्सन होता है जिसमें कि पॉलीसिस्टिक लीवर होता है, उसमें पॉलीसिस्टिक किडनी होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो जिस पेशेंट में पॉलीसिस्टिक लीवर होता है उस पेशेंट में पॉलीसिस्टिक किडनी होने के चांस ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों जो होता है वो इनहेरिटेड में ही आता है। चलिए, तीसरा जो सिस्ट होता है वो कॉलीडोकल सिस्ट होता है। कॉलीडोकल सिस्ट जो होती है वो क्या होती है? बाइल कैनालिकुली में, बाइल डक्ट में डेवलप हो जाता है। बाइल डक्ट में डेवलप होगी तो इससे क्या हो जाएगी?
ऑब्स्ट्रक्शन होने की चांसेस होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप होने की चांस होती है। ये क्यों डेवलप होता है? कोलिडोकासिस मेनली डेवलप होता है कोलेंजाइटिस के कारण ज्यादा डेवलप होती है, यानी बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होने के कारण जनरली इस टाइप का सिस्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, इसको हम लोग कोलिडोकासिस बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके नाम से लोग जानते हैं लिवर के, और लिवर में यही सिस्ट सबसे ज्यादा होता है। लिवर में सबसे ज्यादा जो सिस्ट होता है, जो 4th नंबर का सिस्ट है वो है कौन सा? हाइड्रेटिड सिस्ट। हाइड्रेटिड सिस्ट बोलते हैं। हाइड्रेटिड सिस्ट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरासाइटिक सिस्ट बोलते हैं। यानी कि पैरासाइटिक सिस्ट एक पैरासाइट का नाम है, नाम सुने होंगे आप, टेपवर्म। टेपवर्म में मिलता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, या इसको बोलते हैं हम लोग डॉग टेपवर्म। तो एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस ये डॉग टेपवर्म, मतलब कि वो डॉग की स्किन पे मिलता है, उसके स्टूल में भी रहता है ये। तो किसी ना किसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड हैंड के कारण वह जो सिस्ट होता है हाइड्रेटिड एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, वह कहाँ चला आता है? ह्यूमन बॉडी में, और लिवर में आकर के और ये बन जाता है फिर क्या? सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एक जो सिस्ट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक सिस्ट बोलते हैं। और ज्यादातर केस में क्या होता है कि लिवर के इस साइड पे, इंफीरियर साइड पे ये सिस्ट बनता है, और इस सिस्ट का साइज जो बहुत बड़ा बड़ा भी होता है, ग्रोथ बहुत स्लो होती है। ये सिस्ट जो होता है ना 1 ईयर में 1 सेंटीमीटर इनलार्ज करता है डायमीटर में। तो जनरली 5 ईयर में 5 सेंटीमीटर डायमीटर इनलार्ज करेगी, तो वेरी स्लो इनलार्जमेंट होती है। और इसके कारण क्या होती है कि इतना स्लो इनलार्जमेंट होता है, इसके कारण पेशेंट को जल्दी सिम्टम नहीं आता है। इस पेशेंट को तो खैर किसी सिस्ट में जल्दी सिम्टम पेशेंट को जल्दी आएगा नहीं। तो ये जो सिस्ट था इसको बोलते हैं लोग को क्या बोलते हैं? हाइड्रेटिड सिस्ट एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डॉग टेपवर्म बोलते हैं। एक बात यहाँ पर हमको समझना होगा, एकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस होता है, वो एक होता है, एक स्पीसीज है एकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस। ये जो होती है ये फॉक्स टेपवर्म कहते हैं। फॉक्स टेपवर्म मतलब कि फॉक्स के साथ, फॉक्स के स्टूल और उसकी स्किन पे मिलता है। अब क्या होता है ना कि अगर बाय द वे उसके कंटामिनेशन से अगर बाय द वे आ जाता है, तो इस जो फॉक्स टेपवर्म होता है, फॉक्स टेपवर्म एकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस, ये सिस्ट तो बनाता ही है, लेकिन सिस्ट के साथ साथ ज्यादा चांसेस होता है कि कैंसर बढ़ाता है, कैंसर डेवलप करता है। देखिए ये क्वेश्चन में आता है कि एकाइनोकोकस मल्टीकुलरिस इज ए फॉक्स टेपवर्म, it produces hepatic cyst with cancer produces in the liver। तो एक ये कंडीशन आता है। दूसरा जो हम ये बता चुके हैं एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ये तो हाइड्रेटिड सिस्ट डेवलप करता है। इस तरह से जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं हेपेटिक सिस्ट बोलते हैं। अब जो बात आती है हम लोग सिम्टम पे, तो मैक्सिमम सिस्ट में जो कॉम्प्लिकेशन, जो सिम्टम होगी वह एसिम्प्टोमेटिक होगी, क्योंकि इसमें सिम्टम बहुत कम मिलता है देखने को, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो याद रखना होगा इसमें जो सिम्टम होगी जनरली एसिम्प्टोमेटिक होगी। अब जो आता है इसमें फिर भी क्या क्या सिम्टम हो सकता है, तो राइट हाइपोकोंड्रिक एब्डोमिनल पेन मिलेगी इसमें, एक ये सिम्टम कॉमनेस्ट मिलता है। दूसरा क्या होता है कि अगर बहुत तेज अगर इंस्पिरेशन करते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे दर्द हो सकता है, तो सेम सिम्टम आ गया। साइन में देखने पर क्या मिलता है कि अगर हम यहाँ पे पाल्पेट करेंगे, अगर सपोज दैट, तो वहां पे पाल्पेशन होगी, टेंडरनेस होगी। राइट हाइपोकोंड्रिक में क्या होती है? पाल्पेशन, टेंडरनेस मिल सकती है सिस्ट के कारण। और उसमें हाइड्रेटिड सिस्ट में तो पक्का है कि मिलता है, उसमें टेंडरनेस भी मिलता है, पाल्पेशन मिलता है उसमें। तो ये चीज लोग साइन दे देते हैं। मेन आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? तो जनरली जो बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें कैंसर होने की चांसेस नहीं होती है, लेस कॉम्प्लिकेशन है। हाँ कॉम्प्लिकेशन बताया था आपको, जैसे फॉक्स टेपवर्म में जो होती है ना, फॉक्स टेपवर्म में ऐसा होता है जनरली कि कैंसर होने का टेंडेंसी होता है, बाकी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। तो बट रेयर कॉम्प्लिकेशन डेवलप, तो रेयर होता है जो कार्सिनोमा डेवलप कर सकता है। बाकी हो सकता है कि बाइल डक्ट को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, तो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? जॉन्डिस प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये केस में ये जल्दी मिल सकता है इसमें, तो ये कॉम्प्लिकेशन ही हो सकती है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं। अब बात आते हैं फिर डिफ्यूजन डायग्नोसिस। तो इसका डिफ्यूजन डायग्नोसिस क्या होती है? बेनाइन ट्यूमर है ना, बेनाइन ट्यूमर, लिवर में जो बेनाइन ट्यूमर होती है, जिसका क्या आप वीडियो में देख लेंगे, उसमें आगे बता देंगे, इसको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे हिपैटिक ट्यूमर के बारे में। अब जो बात आते हैं हम लोग ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे कि हिपैटिक सिस्ट है ये, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मैंने इन्वेस्टिगेशन कराते हैं यूएसजी ऑफ लोअर होल एब्डोमेन। इसमें क्या मिलेगी? सिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें मिल जाएगी हमको हिपैटिक सिस्ट क्लियर मिल जाएगी। दूसरा जो हम लोग कराते हैं इसमें सीटी स्कैन ऑफ अपर एब्डोमेन, उसमें भी क्या हमें सिस्ट मिल जाएगी। तीसरा में बायोप्सी ऑफ हिपैटिक सिस्ट,
बाय यूएसजी गाइडेड, तो उसमें हम लोग डिजेनरेटेड सेल्स की फाइंडिंग हो जाती है। अब बात आते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो जहां पे सिस्ट बना है उसको हम लोग क्या करते हैं, हिपेटेक्टोमी, पार्शियल हिपेटेक्टोमी, उसको हम लोग सिस्ट को रिमूव, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, है ना। बाकी जो होता है इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, मैनेजमेंट ऐसे अकॉर्डिंग टू इट जो सिम्टम होगी उसको सर कर सकते हैं। बाकी तो कुछ सिम्टम आता नहीं है इसमें, तो इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सबसे अच्छा होता है। इपिस्मेल 30 में चलाते हैं पेशेंट को और मैक्सिमम केस में ठीक हो जाती है। दूसरा, अगर हेपेटाइटिस सिस्ट होता है तो उसमें हम लोग सीना चलाते हैं, सीना से भी ये इस तरह का सिस्ट जल्दी ठीक हो जाती है। ये था मेरा हेपेटिक सिस्ट। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं फिर।